आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी भूल भुलैया का नाम सुनते ही झुरझुरी सी महसूस होने लगे। तो चाहिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो चलो शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब मैं कॉलेज से छुट्टियों में घर आया था। मैं और मेरे दोस्त हर साल किसी नई जगह घूमने का प्लान बनाते थे। उस साल हमने तय किया कि इस बार किसी पुराने किले की खोजबीन करेंगे। हमारे शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक किला था जिसे लोग कालगढ़ का किला कहते थे। कहा जाता था कि उस किले के अंदर एक भूल भुलैया थी जहां से कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। हम 4 दोस्त थे, मैं, रोहित, विजय और आकाश। सबको एडवेंचर का बड़ा शौक था। सुबह जल्दी निकलकर हम किले तक पहुंच गए। बाहर खड़े गाइड ने हमें चेतावनी दी, सावधान रहना, भूल भुलैया में जाने की कोशिश मत करना, वहां से अब तक कोई वापस नहीं आया है। हमने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। आखिर हम खुद को बहुत होशियार समझते थे। किले के अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने हमारे शरीर में अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स और टूटी हुई छतें उस जगह की भुतहा कहानी कह रही थीं। कुछ देर तक किले का मुआयना करने के बाद हमारी नजर उस भारी भरकम पत्थर के दरवाजे पर पड़ी जो भूल भुलैया के अंदर जाने का रास्ता था। रोहित ने हंसते हुए कहा, कायरों के लिए चेतावनी है ये, हम नहीं डरते किसी भूल भुलैया से। उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही हमें एहसास हुआ कि यह जगह वाकई अलग थी। चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थीं जिनमें न कोई खिड़की थी न रोशनी का कोई रास्ता। हम आगे बढ़ते गए। कुछ मिनटों बाद हमें महसूस हुआ कि हम रास्ता भूल चुके थे। विजय ने घबरा कर कहा, भाई वापस चलते हैं, ये मजाक अब अच्छा नहीं लग रहा। मैंने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन समस्या ये थी कि वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी अचानक हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। रोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये हवा की आवाज होगी, डर मत। लेकिन वो हवा की आवाज नहीं थी। हमने उस आवाज का पीछा किया और एक संकरी गली में पहुंचे जहां एक पुराना लोहे का दरवाजा झूल रहा था। जैसे ही हमने उसे खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक बड़ी खाली जगह थी। बीच में एक चबूतरा था जिस पर धूल से ढके कुछ निशान थे। तभी अचानक चारों तरफ से हमें बच्चों की हंसी की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें हमारी रूह कंपा देने के लिए काफी थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विजय कहीं नहीं था। आकाश ने चिल्लाते हुए कहा, विजय कहां गया? हम पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन विजय का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर एक कोने से रोहित की चीख सुनाई दी। हम दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि रोहित दीवार के पास बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ था और आंखें फटी हुई थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, वो बच्चा। उसने मुझे खींचने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी आकाश ने इशारा किया, देखो वो। मैंने नजर घुमाई तो देखा कि दीवार पर परछाइयां नाच रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें घेरे हुए है। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता हमें वापस उसी जगह ले आता था। भूल भुलैया जैसे हमें निगलने पर आमादा थी। तभी मुझे एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। उसने मुझसे कहा, तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगी। ये भूल भुलैया उन आत्माओं का घर है जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। तुमने इस जगह की शांति भंग की है। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम यहां से कैसे निकल सकते हैं? वो परछाई धीरे से बोली, सिर्फ एक रास्ता है, अपनी आंखें बंद करो और बिना रुके चलते जाओ। जो भी सुना, महसूस किया, उस पर ध्यान मत दो। हमने उसकी बात मानी। आंखें बंद करके हाथों में हाथ डालकर हम चलने लगे। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ मिनटों बाद अचानक हमारे पैरों के नीचे की जमीन बदल गई। हमने आंखें खोली तो पाया कि हम भूल भुलैया के बाहर थे, लेकिन विजय अभी भी नहीं मिला था। वो हमेशा के लिए उस भूल भुलैया में खो चुका था। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। भूल भुलैया में खोई आत्माएं
शायद आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हैं। अगर कभी आपकी जिंदगी में ऐसा मौका आए तो याद रखना, हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता।